तो मैं एक शिव की बहुत बड़ी मैं भक्त हूँ। ये मैंने मेरे 3 पास्ट लाइफ में देखा है कि एक बहुत बड़ा मंदिर है शिव का। मैम, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने बोला कि आपने अपने पास्ट लाइफ देखे हैं, तो क्या आप हमारे साथ वो शेयर करना चाहोगे? यस, डेफिनेटली, क्योंकि पास्ट लाइफ क्या होता है ये मुझे तब नहीं पता था। ये भी मुझे पीएसएसएम के साथ जुड़ने के बाद ही पता चला है। तो मैं ध्यान ऐसा ही कर रही थी और ध्यान में मैंने मेरा पूरा एस्ट्रल बॉडी और जो एस्ट्रल ट्रैवल में देख रही थी, तो उसी हिसाब से वो सारा प्रोसेस मेरे साथ हो रहा था। तो मैं एक शिव की बहुत बड़ी मैं भक्त हूँ। ये मैंने मेरे 3 पास्ट लाइफ में देखा है कि एक बहुत बड़ा मंदिर है शिव का, और वो मंदिर ऐसा इस जगह पे है कि एक बड़ा सा तालाब है। उस तालाब में बहुत सारे कमल खिले हुए, और उस ऐसे कमल की बहुत बड़ी बड़ी पत्तियों से मैं नीचे ऐसे उतर के जा रही हूँ। और उस गांव की मैं कोई जैसे मुखिया वगैरह बोलते हैं, तो उनके घर की बहू हूँ मैं, और मेरे पास एक छोटा बच्चा है। तो जैसे भी मैं वो मंदिर में एंट्री करती हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर के नगाड़े बजते हैं और वो लोग मुझे एक पूजा की थाली देते हैं। मैं भगवान शंकर की मूर्ति नहीं है, पूरी पिंडी है, और पूरा वहाँ पे इतना डिवाइन ब्लू लाइट है। मतलब मैं जैसे पहले शुरू में मैंने बताया कि मैंने हमेशा भगवान को एक एनर्जी के रूप में देखा, एक लाइट के रूप में देखा, एक वाइब्रेशन की तरह मैंने महसूस किया था। तो मेरी पूरी धारणा थी कि भगवान ऐसा ही होता है, ना कि वो किसी ऐसे मनुष्य स्वरूप में। मैं ऐसा देखती हूँ कि मैं बहुत एक सुंदर ऐसे रास्ता है, मतलब जिस पे चारों तरफ बहुत फूल है, हरियाली है, झरने हैं, जैसे अपन के जो डियर वगैरह है, रैबिट है, तो वो जो अपन जैसे भी पेट एनिमल भी बोलते हैं, कुत्ते हैं, तो ऐसे सारे एनिमल्स हैं। और बहुत कलरफुल तितलियाँ है, पंछी है, उनका एक अलग ही साउंड है उसमें। और वो वाले पाथ पे से मैं बहुत आगे आगे निकलते जा रही हूँ। जैसे मैं आगे जा रही हूँ, लगता है कि कोई बहुत बड़ा महल है, तो वो शायद राजस्थान या ऐसा, मुझे वो टाइप की कारागिरी घरों पे दिखी। तो वैसे भी कार्विंग वाले सारे घर है, कर्टन्स है, ऐसे बड़े बड़े पैलेसेस है। लेकिन मैं उसको भी देख के मैं आगे जा रही हूँ कि मुझे कुछ पाना है, और मैं हमेशा वहाँ पे जाती हूँ और वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे। तो मैं आगे आगे चलती गई। बहुत आगे जाने के बाद अभी ये भी आंसर मुझे पीएसएसएम ने ही दिया है। वहाँ पे जो वाइट ब्रदरहुड हम उनको जिनको बोलते हैं, अभी मुझे उनका नाम पता चला है, पहले मुझे पता नहीं था। तो मैंने लिखा मेरे डायरी में ऐसा ही है कि उन्होंने पूरे वाइट क्लोथ्स पहने हैं, लेकिन उस पे वाइट एक हुड भी है। उनके चेहरे नहीं दिख रहे, बस उनको एक आँख है बहुत बड़ी। तो और उनके मुंह से कुछ अलग अलग, जो ब्रह्मांड में जैसे घर्षण की आवाज़ है, वैसी आवाज़ में वो बात करते हैं। तो मैं वहाँ तक गई हूँ, वहाँ मैं थोड़ी देर रुकी, और उन्होंने सब एक सामने बहुत बड़ा एक मंदिर जैसा है, कोई ध्यान का बहुत बड़ा सेंटर होगा शायद। तो वहाँ पूरा ग्रिल से बंद किया हुआ है, 2 ग्रिल के ऐसे पार्ट है। तो उसके अंदर सारे साउथ के मास्टर हैं। अब ये साउथ के मास्टर के साथ क्या कनेक्शन है वो भी मुझे पता इसके बाद ही चला। तो सारे साउथ के मास्टर है, जैसे हम बालाजी टेम्पल में देखते हैं, वो कैसा पहनते हैं, कैसा टीका लगाते हैं, जनवा कैसा है उनका, वो सब ऐसे। तो अंदर भी कुछ ऐसे ओम के नाद का ध्वनि है। और वो जब भी मैं उनको दिखी, तो उन्होंने कहा कि चलो अभी दरवाज़ा खोलना है, इनको अंदर लेने का है। तो दरवाज़ा मतलब एक छोटा बच्चा अंदर जाएगा उतना ही दरवाज़ा है, मतलब इतना ही है, और उसमें से हम लोग अंदर जाने का है। तो एक वहाँ दरवाजे के पास में गई, तो मेरे पास ही था वो ट्रिक कोई, मैंने वो ताले को हाथ लगाया और वो ताला झट से खुल गया, वो दरवाज़ा भी खुल गया,
उसके अंदर से मैं एकदम सट करके अंदर निकल गई। मेरे बाद वो जो वाइट ब्रदरहुड जैसे थे लोग, तो वो 3-4 लोग सिर्फ मेरे साथ अंदर आ पाए, बाकी के लोग बाहर ही रुक गए और दरवाज़ा फट करके बंद हो गया। तो मैं अंदर जब भी गई तो सारे जो वहाँ के जो सेवा करने वाले लोग थे, ध्यानी थे, वो सब आए और उनके हाथ में एक कलश था जिसमें पानी था। उन्होंने मेरे आँखों पे वो पानी लगाया और मुझे अंदर लेके गए और वह बस वो फिर बाहर ही रुके। फिर मैं अंदर 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 चली गई और मुझे पता था कहाँ जाना है। बहुत अंदर एक ऐसी रूम थी जहाँ बहुत बड़ा नीला और वॉयलेट कलर की बहुत बड़ी लाइट थी, ऊपर से एक प्रकाश आ रहा था और मुझे पता था कि ये पूरा शिव तत्व है। तो वो शिव तत्व के साथ मैं वहाँ पे जाके जुड़ गई। पूरे मेरे बॉडी में से बाहर लाइट आ रही थी, वो जो ऊपर से लाइट आ रही वो भी मेरे अंदर जा रही थी। वो प्रोसेस पूरा कितना घंटा चला अभी पता नहीं, लेकिन वहाँ से फिर मैं उठ के आई और फिर मैं सबको ध्यान ही सिखा रही हूँ, इसी के बारे में बता रही हूँ। ये सारा मुझे पहले से पता था। तो मेरा कहने का वही उद्देश्य है कि ये जब भी हमको पहले से ही लाइफ जैसे बोलते हैं कि पूर्व जन्म के हमारे कुछ कर्म हैं, अच्छे या बुरे कुछ भी हो, तो वो हमारा रिकॉर्ड हम लेके आते हैं।